Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या ऐसा आने वाला है जो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। तो चलो देख लेते हैं यहाँ से। वाओ, फर्स्ट जो शेप यहाँ पे आया है वो कुछ इस तरह से है। आपके आसपास कोई जिगजैग बॉटल या कुछ जिस तरह से एक शैम्पू का बॉटल कभी कभी आप देखते हैं ना कि थोड़ा सा कर्व बॉटल है, स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा कर्वी बॉटल है। ठीक है, उस तरह से कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ जिस तरह से बोला जाता है कि वो डिज़ाइन जो कर्व दिया गया है बॉटल को, उसको समझने की कोशिश करो। क्यों दिया गया है उस बॉटल को कर्व? ताकि अपीयरेंस में उसका फ़र्क आ जाए, वरना बॉटल स्ट्रेट भी तो हो सकता था, राइट। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि कभी कभी एक डॉग भी यहाँ पे आया अभी। ठीक है, देर इज़ अ डॉग, देर इज़ अ स्क्विरल, एक गिलोरी भी आया यहाँ पे। सो देखो, एक तो है कि आने वाले समय में आप अगर एक बिजनेस पर्सन हैं या आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं या आप एक स्टूडेंट भी है, तो आपका परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा, मतलब और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। और आप बोल सकते हो कि वो एक परफेक्शन लेवल को जो है ना वो टच कर जाएगा। मतलब एक परफेक्शनिस्ट जिस तरह से चीज़ें करते हैं उसी तरह से आप भी करेंगे। यहाँ पे देखो, आप अ बेबी और अ डॉल विद अ डांसिंग फ्रॉक, इस तरह से आ रहा है। सो यहाँ पे इतने साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं मुझे, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, या आप बोल सकते हो कि आपके जो एक न्यू टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ विच इज़ डेफिनेटली कमिंग। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस है, ठीक है, जो शायद अभी आप नहीं जानते हैं ना। ये जो डॉल है, ये जो एक डांसिंग फ्रॉक वाला है, ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुशखबरी आ सकती है रिगार्डिंग गुड न्यूज़ ऑफ चाइल्ड, या कोई प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने वाले हो, उस तरह से हो सकता है। कोई आइडिया जो है, बिल्कुल वैसे बोला जाता है ना कि एकदम तीर जो है वो निशाने पे जाके पहुंचा, उस तरह से हो सकता है। सो देर विल बी लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है, फन मोमेंट्स। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इफ़ यू आर इन द लाइक फैशन, और लाइक अगर आप एक स्टोर ओपन करना चाहते हैं, सो इट विल बी लाइक रनिंग वेल, वो अच्छा चलेगा। अगर आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से आती है, फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप एडिटिंग भी अच्छे से कर लेते हो, इन दैट फील्ड ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट दैट नेम, फेम एंड रेपुटेशन। यहाँ पे चांसेस भी इस तरह से हो सकता है कि कि आप कोई छोटा सा एक फॉल्ट करो और आपके कंपिटिटर्स या आपके शत्रु उस छोटे से फॉल्ट को लेकर बहुत बड़ी इशू क्रिएट कर सकते हैं। या आप अपने जो फ्रेंड्स समझते हो उस सर्कल को, हो सकता है उन्हीं में से कोई आपको पॉइंट आउट करे। लेकिन उस दौरान कभी भी अपने टेम्पर को लूज़ नहीं करने का। आपको क्या है ना, वो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसको कूल एंड काम वे में ही आपको हैंडल करना है, वरना आपको एक तो है एपोलॉजी मांगना पड़ेगा, दूसरा है आपको उसका रेक्टिफिकेशन या उसका कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट, आपको ये याद रहना चाहिए कि छोटी सी भी गलती, अगर कोई इशू क्रिएट भी कर रहे हैं तो ट्राई टू जस्ट लिसन कि हाँ ठीक है, मेरी गलती यहाँ पे है। अपने आप को डिफेंड करना सही बात है, लेकिन अगर वो ग्रुप में है, ये भी आपको समझना है कि कौन आपके सपोर्टर है, आपके साथ कौन रह सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर रिएक्ट नहीं करने का, वही है। कभी कभी सिचुएशंस हार्ड भी हो सकता है, उस दौरान ना
हमें जो भी आता है ना हमें स्वीकार कर लेने पड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। और जब सही वक्त आएगा तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू रूल देयर, आप भी तब रूल करेंगे वहाँ पे। लेट्स सी, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक ढेर सारा बटरफ्लाइज भी दिख रहे हैं। यू माइट सी वाइट बटरफ्लाइज, एक तो है सफ़ेद आप देख सकते हैं, या लाइट येलो कलर आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज। ओके, ये अगर आपने वाइट बटरफ्लाई देखा तो आप तुरंत समझ जाना कि वो एक मैसेज है आपके पास्ट वन से, मतलब जो भी आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा प्रिय थे, आपके काफ़ी करीब थे, उनसे भी हो सकता है या एंजल से भी हो सकते हैं, आप जिनको भी मानते हैं भगवान के रूप में, ठीक है, उनके तरफ से एक मैसेज आपको मिल सकता है। आई कैन अगेन सी लाइक डुअल फेसेस, दोगले आदमी, दोगले औरत मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, या इस तरह से बोला जा सकता है इट्स लाइक अ टू ऑफ स्वर्ड्स कंडीशन, डबल ऑफ द एज लाइक। ऐसा हो सकता है कि आपको खुद प्रोटेक्ट करने के लिए दो दो स्टेटमेंट देना पड़े, ये सही है। अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आने वाले समय में आपको दोगले इंसान मिल सकते हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि किसी के, अगर आप किसी के बारे में शिकायत कर रहे हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो आपको समझ जाना है कि भाई वो आपके पीठ पीछे जाके उसी कंप्लेन को वो बढ़ा चढ़ा के और वो बोल सकते हैं, ठीक है, तब सब लोग मिलके आप ही को पकड़ेंगे। लेकिन ऑल राइट, सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। आई कैन सी अ मैन और अ वुमेन विद योगा पोज। अभी योगा पोज, योगा अगर पोज है तो हमेशा ना मैं ड्रॉपलेट्स का आकार में बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, इवन इन द फ्लेम ऑल्सो। तो यहाँ पे योगा पोज बहुत ही अच्छा सा एक शुभ संकेत है कि योगा जनरली क्या होता है, हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राइट हम, तो उससे क्या होता है हमारा माइंड, हमारा सोल, हमारे बॉडी, हमारे नर्वस सिस्टम, नर्व सब कुछ कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस अगर किसी का है तो वो सही हो जाएगा। इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, इन द कमिंग पीरियड ऑफ योर लाइफ, यहाँ पे देखो एक जैस्मिन की भी फूल यहाँ पे आई है। तो जैस्मिन जो है वो जनरली हमें रिलैक्सेशन का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी चिंताओं से, अपने भावनाओं से, पैनिक से आप मुक्त होने वाले हो। एंड अगर जैस्मिन की बात आती है, सो इफ़ यू कैन ट्राई जैस्मिन टी, ठीक है, आप ले सकते हैं जैस्मिन वाला जो फ्लेवर है, फ्लेवर नहीं, अगर एक्चुअल आपको मिल जाता है तो वो अच्छा होता है जैस्मिन टी। ओके, लेट्स सी मोर, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो ओवरऑल आई कैन सी दैट व्हाट, जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है एक लाइक गॉड इज सिटिंग इन लोटस। एक आपने टैरो कार्ड देखा होगा, मेरा उस घर में है, वहाँ पे वो उस टैरो डेक ही है, वो वहाँ पे जो विराजमान है, जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वहाँ पे, शी इज सिटिंग ऑन अ लोटस, तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की बात हो जाती है। तो उसी तरह से गॉड्स फेयर, उसी तरह से यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे वो दिख रहा है। तो आपके ज़िंदगी में अगर फाइनेंशियल क्रंच है, या अगर आप महसूस करते हो कि पैसा है लेकिन कुछ मेरा जो है हैप्पीनेस नहीं है, आनंद नहीं है, मैं उसको एंजॉय नहीं कर सकती, मैं इसको एंजॉय नहीं कर सकता, सो गॉडेस लक्ष्मी इज़ गोइंग टू ब्लेस यू, ठीक है, कि आपके घर में जो है ना शुभ समाचार तो होंगे ही, उसके साथ साथ आप आनंदित भी होंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहा है। सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से देख लेते हैं अभी। सो ऑल राइट, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में
डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग। ऑल राइट, ओके। So why make things so much more difficult than they need to be? You can't be right all the time. देखो, जैसे मैंने आपको बताया, आपके साथ पॉसिबिलिटी बनता है कि आप जिस भावनाओं से, जिस सोच से चलते हो, आप मे बी आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, आप फेथफुल है, आप बहुत ऑनेस्ट है, ईमानदार है, आप कभी भी शॉर्टकट नहीं लेते हो, आप हमेशा वही रास्ता लेते हो जो लॉन्ग रूट है, जो लंबा रास्ता जाता है, आप वही लेते हो। लेकिन आपसे तो कोई डिफ़र कर ही सकते ना, हमारे आसपास में तो लोग डिफ़र ही करते हैं। क्या वो हमारे हिसाब से चलते हैं? कभी नहीं चलेंगे वो, कभी नहीं चल सकते वो, क्योंकि उनका माइंड में कुछ अलग ही चलेगा, हमारे माइंड में कुछ अलग चलेगा। हमें जो रास्ता सही लगेगा हम वो करेंगे, उनको जो रास्ता सही लगेगा ना वो वही करेंगे। आप उनको जितने भी मोटिवेट करने की कोशिश करो, या आप उनके खिलाफ जाने की कोशिश करो, या आप बोलने की कोशिश करो भाई तू जो भी कर रहा है करे, सब गलत है, तो वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि जो हम सही सोच रहे हैं, मे बी कभी कभी हम सही भी नहीं होते, बट अगर आपको लगता है कि नहीं हम सही है, सो ये आपको समझना पड़ेगा। इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ देयर विल बी पीपल हु विल डिफर, आपसे डिफरेंट तो होंगे, और आपसे उनका ओपिनियन जो है, आपका जो राय है, उसमें क्लैशेस आ सकता है, लेकिन वो अच्छा है। चैलेंजिंग सिचुएशन जितना मिलेगा ना आपको, उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी घर के बाहर के आ सकते हैं, ठीक है, बट चीज़ों को लाइटली लेना है, उतना हाइपर नहीं होना है। कभी कभी हाइपर होने से सब चीज़ बिगड़ जाते हैं, हम कुछ बोल देंगे सामने वाला और बिगड़ जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपके अंदर आपके जो है इमोशनल लोड, ठीक है, ऑफ कोर्स द फिजिकल लोड विल ऑल्सो बी देयर, बट क्या आप अपना आपा खोलेंगे? नहीं खोना है आपको, ठीक है, ओके। सो 6 और 100, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपके घर में बहुत कुछ भी है। अगर आपके घर में अभी नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन से आप डेफिनेटली, ठीक है, बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर जब निकलोगे तब आप नई दुनिया को डिस्कवर कर पाओगे। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट शिप, आप उस जहाज़ के लिए वेट कर रहे हो मे बी, बट देर इज़ अ क्रूज़ और नॉर्मल शिप, उसमें दोनों डिफरेंट होते हैं। अभी क्या डिफरेंस है वो आप जानते ही है। सारे फैसिलिटीज़ क्रूज़ में ज़्यादा होगा, शिप में कम फैसिलिटीज़ होंगी, दोनों एक ही है, बराबर वहीं पे ही चलते हैं, ठीक है, बट यू नो देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स। सो यहाँ पे मे बी जो चीज़ आप डिमांड कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको वो मिल रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको ये कहा था कि एक वहाँ पे मुझे लेडी या गॉडेस मुझे दिखी वहाँ पे, जो पैसे के ऊपर, मतलब लोटस आप बोल सकते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दिखा। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। एनीवे इसके पास है पैसा जो वो खर्चा भी कर सकती है, वो सेविंग्स भी करेगी। तो यहाँ पे क्या है, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगा कि आप पैसा बहुत ज़्यादा भी कमा पाएंगे, लेकिन उस पैसे को थोड़ा ड्रेनेज होने मत देना, थोड़ा बचत कर भी रखना है, लेकिन इतना बचत कर भी नहीं रखना है कि आप अपना जो है अब अपने लिए कुछ ना करो, वो नहीं होना चाहिए। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and